एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल की क्लास में कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है? एक बार रिवाइज करिए क्या क्या पढ़ा था हमने कल। नोट्स बनाते हैं ना आप लोग? अरे अब सबकी यस आंखें मैम। बंद हो गई। जब क्वेश्चन करो तो सब बोलना बंद कर देते हैं। मेन हमने देखा था कंद और कुंडलिनी के बारे में देखा था कल। उनका कुंडलिनी जागरण कैसे होता है, 14 नाड़ियाँ कौन कौन सी हैं उनके बारे में देखा था। फिर प्राण क्या है उनके बारे में देखा था, ठीक है, 10 जो हमारे प्राण हैं उनके बारे में। फिर योगाभ्यास के लिए मठ कैसा होना चाहिए ये देखा था। शरीर की स्थिति कैसी होनी चाहिए, नाड़ी शुद्धि के चिन्ह और विधि क्या क्या होते हैं ये देखा था। उसके बाद ओंकार युक्त प्राणायाम देखा था। फिर उसके बाद उनके क्या क्या लाभ हैं ये भी देखा था। फिर अवस्थाएं देखी थी प्राणायाम की। और फिर केवल कुंभक क्या है ये देखा था। फिर नाद देखा था, नाद कैसे होता है, कुंडलिनी जागरण क्या है, प्रत्याहार क्या है, और 18 मर्म स्थान देखे थे, ठीक है। उत्तम प्रत्याहार किसे कहते हैं? उत्तम प्रत्याहार किसे कहते हैं? वॉइस तो आ रही है ना मेरी? ब्रह्म की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। उत्तम प्रत्याहार है 18 मर्म स्थानों में प्राण को स्थिर करना, ठीक है। उसका लाभ है ब्रह्म की प्राप्ति, ठीक है। अच्छा मैम, वो आवाज कट रही थी मैम, मेरे को लगा लाभ पूछ रहे हैं। अच्छा, अभी आ रही है ठीक से, क्लियर है वॉइस? यस मैम। चलिए नेक्स्ट हमने 3 अध्याय देख लिए हैं। इसमें टोटल कितने अध्याय हैं? वैसे तो 8 हैं लेकिन हमें कितना पढ़ना है, 6 अध्याय पढ़ना है, ठीक है। तो अभी हमने 3 अध्याय देख लिया है। 3 अध्याय में हमने कहाँ तक देखा है? अष्टांग योग से प्रत्याहार तक देख लिया है, ठीक है। उसमें अंदर में हमने मठ भी देखा, नाड़ियाँ देखे, प्राण क्या होता है ये सब देख लिया था, ठीक है। क्लियर है वहाँ तक सब चीज़? चलिए नेक्स्ट आज हम देखते हैं चतुर्थ अध्याय, 4th अध्याय में क्या है। पंच धारणा का वर्णन किया गया, ठीक है। कल हमने प्रत्याहार पढ़ लिया था। प्रत्याहार कितने तरह के बताए हैं? 4। 4 तरह से, ठीक है। 4 तरह के प्रत्याहार बताएं, वो याद रखिएगा आप लोग कौन कौन से प्रत्याहार हैं वो सब, ठीक है। उत्तम प्रत्याहार क्या है, उसके लाभ क्या है, ये सब भी याद रखिएगा। आज हम देखने वाले हैं पंचधारणा। पंचधारणा में क्या होता है? योग शास्त्र के ज्ञाता योगी यम आदि युक्त से मन को स्थिरता को धारणा कहते हैं। मतलब यम आदि यानी कि यम से लेके प्रत्याहार तक जो हम अभ्यास करते हैं उन सब से मन को स्थिर करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? धारणा कहते हैं, ठीक है। धारणा करने से क्या होता है? जो मनुष्य है आकाश विहारी हो जाता है, ठीक है। इसमें 5 तरह की धारणाएं बताई गई हैं। जैसे हमने घेरन संहिता में पढ़ा था उसी तरह से ही यहाँ पे 5 तरह की धारणाएं बताई गई हैं। पहला है पृथ्वी धारणा। पृथ्वी धारणा में स्थान क्या बताया यहाँ पे? पैर से लेके घुटने तक का, ठीक है। बीज अक्षर है लम, देवता है ब्रह्म, और समय कितना है? 5 घटी यानी कि 2 घंटा। और इससे क्या होता है? पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर लेता है, ठीक है। उसके बाद आप यानी कि क्या होता है? जल होता है, ठीक है। आप का मतलब होता है जल। जल इसमें कहाँ से है? घुटना से मूलाधार चक्र तक। इसका बीज अक्षर है वम, देवता है विष्णु, और 5 घटी। और इससे क्या होता है? जल पर विजय प्राप्त कर लेता है, सभी रोग से मुक्ति हो जाती है उसकी, ठीक है। फिर क्या है? अग्नि है। अग्नि में कहाँ है? मूलाधार से हृदय तक है। रम बीज मंत्र है, रुद्र इसके देवता हैं, 5 घटी है, और अग्नि से वो जलता नहीं है, ठीक है। फिर वायु है। वायु में क्या होता है? हृदय से भ्रूमध्य तक रहता है। यम बीज मंत्र होता है महत, ठीक है। इसके देवता कौन है? महत है। और 2 घंटे तक ही करना है, वायु के समान आकाश विहारी हो जाते। यही चीज़ हमने घेरन संहिता में भी सेम पढ़ा था, लाभ तो लगभग वही थे और ये बीज अक्षर वगैरह भी वही था, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है।
फिर क्या है, आकाश है। आकाश कहाँ से होता है, भ्रूमध्य से ब्रह्मरंध्र तक। हम इसका बीज मंत्र होता है। अव्यक्त इसके देवता है, ठीक है। फिर क्या है, 5 घटी है और सभी दुखों को दूर करने वाला है। क्लियर है ये आ सकता है इसके लाभ। लाभ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और स्थान से पूछा जा सकता है इसमें से कि वायु धारणा का स्थान कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। स्थान के बारे में फल क्या है, तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। पृथ्वी धारणा का फल है पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर लेता है। जल धारणा का फल है, जल पर विजय प्राप्त कर लेता है, सभी रोग मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। अग्नि का है कि अग्नि में वो जलता नहीं है। वायु में है, आकाश विहारी हो जाता है, ठीक है। वायु में क्या है, आकाश विहारी हो जाता है। और आकाश में क्या होता है, सभी दुखों से दूर। घेरण संहिता में आकाश धारणा का फल क्या था, वायु गमन की शक्ति आ जाती है। वायु गमन की शक्ति आ जाती, ये तो वायु का ये था। तो यही आकाश गमन, सॉरी मैम, आकाश विहार। आकाश विहार करता है वाला है। याद नहीं है किसी को भी। नहीं मैम, थोड़ी सी तबीयत ठीक हो रही नहीं है, इसलिए ऐसे कुछ भी बाकी और संगीता जी, एकदम कंफर्म। ऋचा जी, संगीता जी, और कौन कौन है। मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे आप, क्या पूछा है? घेरण संहिता में आकाश धारणा का फल, घेरण संहिता के अनुसार। आकाश धारणा का फल, उससे ना वायु धारणा, आकाश गमन की शक्ति नहीं, आकाश गमन तो वायवी में होता है। हाँ वायवी में होता है आकाश गमन। आकाश का मैम याद नहीं आ रहा है अभी तो। अच्छा, मैम कब वो याद, तो आप मैं लोग कब पर याद करेंगे मुझे ये बताइए। मोक्ष की प्राप्ति होती है आकाश गमन से, मोक्ष की प्राप्ति है। ठीक है। और आकाश धारणा से, और आकाश गमन की शक्ति किससे आती है, वायु धारणा से। ये चीज़ मैं उस वहाँ पे बहुत बार रिपीट भी की थी आप लोग को, ठीक है। यहाँ पे आकाश धारणा का अलग फल है, क्या है, सभी दुखों को दूर करने वाला है। मोक्ष जैसा कुछ नहीं बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आकाश गमन का है, सभी दुखों को दूर। और वायु तक का लगभग आपका क्या है, सेम है, ठीक है। आकाश का आपका डिफरेंट है दोनों में। क्लियर है, क्लियर हुआ। यस मैम हुआ। इसी तरह से आप लोग कंपेरेटिव स्टडी करते जाएंगे ना, तो दिमाग में बैठते जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पिछला वाले याद रखिए और जो अभी हो रहा है वो भी। नेक्स्ट हम देखेंगे ध्यान। अभी तक हमने धारणा देख लिया, अब हम देख रहे हैं ध्यान। ध्यान में क्या होता है, ध्यान चिंतन ही प्राणियों को बंधन और मोक्ष का कारण है, ठीक है। ध्यान ही क्या है, बंधन और मोक्ष, बंधन भी देता है और मोक्ष भी देता है। दोनों ही जो ध्यान है वो दोनों का कारण है, ठीक है। अब ध्यान कैसे करते हैं, मर्म स्थानों, नाड़ी संस्थानों, वायु संस्थानों के कार्यों को पृथक पृथक जानकर ध्यान करना, ठीक है। मर्म स्थान कितने हैं इसमें, कितने बताए गए हैं, 18, नाड़ी संस्थान कितने हैं, 72,000, 72 में 14। हाँ, ठीक है। और वायु संस्थान यानी कि वायु स्थान कितने हैं हमारे, वायु कितने हैं, कितने वायु हैं, मैम वो 5 वायु। मैम 10 वायु। 10 वायु है, ठीक है। 10 तो इन वायु। सबको पृथक पृथक जान करके इनमें ध्यान करना, मर्म स्थानों में ध्यान करना, नाड़ी संस्थानों में ध्यान करना, वायु स्थानों में ध्यान करना, ठीक है। तो इन सब का क्या कहते हैं, ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। निस्वरूप को तत्वता मन में चिंतन करना ही ध्यान है, अपने स्वरूप का चिंतन, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करते हैं, पतंजलि में भी कहते हैं कि अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, ठीक है। अपने स्वरूप का ही चिंतन क्या होता है, ध्यान करना। उसी से हमें क्या होता है, समाधि की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो इसमें भी क्या बोला गया है कि अपने स्वरूप का चिंतन करना ही क्या है, ध्यान है, ठीक है। ध्यान यहाँ पे 2 तरह के बताए गए हैं, सगुण ध्यान और निर्गुण ध्यान। सगुण ध्यान को फर्दर फिर डिवाइड किया गया है 5 तरह में, और निर्गुण ध्यान जो है वो एक ही तरह का होता है, ठीक है। तो टोटल इसमें 6 ध्यान है। बेसिक हमारा 2 ध्यान है, सगुण और निगुण।
सगुण के अंतर्गत 5 ध्यान आते हैं और निगुण के अंतर्गत 1 ही ध्यान आता है। क्लियर है? क्वेश्चन पूछा जा सकता जी है मैम। कि वशिष्ठ संहिता में कितने ध्यान बताए गए हैं, तो बेसिकली 2 ध्यान बताए हैं, सगुण ध्यान और निर्गुण ध्यान। उसके अंदर फिर 5 अलग अलग आते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं सगुण ध्यान के अंतर्गत 5 क्या क्या चीज़ें हैं। प्रथम ध्यान में हम क्या करते हैं, हृदय कमल में ध्यान करते हैं, विष्णु का ध्यान करते हैं। विष्णु की विशेषता क्या होती है, चतुर्भुज होता है, शंख गदा चक्र पीत वस्त्र धारी होते हैं। ठीक है, इस तरह से हमें विष्णु का ध्यान करना है। द्वितीय ध्यान में क्या होता है, ये भी हृदय कमल में होता है, आत्मा देव इसके कौन है, आत्मा का ध्यान करना है। ठीक है, इसमें क्या है, विष्णु का ध्यान करना है, दूसरे में हमें आत्मा का ध्यान करना है। अग्नि के समान विशेषता कैसे है, हमारी आत्मा को क्या बताया गया है, अंगुष्ठ मार्ग प्रमाण का जो दीपक का जो लौ जलता है उसी तरह से बताया गया है। ठीक है, तो इसमें भी क्या है कि इस तरह से आत्मा का ध्यान करना है, जैसे जलती हुई लौ के समान हमें आत्मा का ध्यान करना है। कहाँ पे, हृदय कमल में, उसे द्वितीय ध्यान कहते हैं। तृतीय ध्यान में क्या है, भ्रू मध्य में हमें ध्यान करना है अव्यक्त आत्मा का। अव्यक्त आत्मा मतलब क्या है, जो व्यक्त नहीं हुआ है, मतलब कि प्रकृति, आप लोगों ने देखा होगा प्रकृति, सांख्य दर्शन पढ़ा है आप लोगों ने? जी मैम। सांख्य दर्शन में प्रकृति के 2 बताए गए हैं, व्यक्त और अव्यक्त प्रकृति करके, पढ़ा है? यस मैम। यस मैम, पढ़ा है क्या होता है व्यक्त और अव्यक्त? मैम। वैसे पुरुष और प्रकृति 2 बताया गया है, व्यक्त व्यक्त। व्यक्त जो है मैम सारे हमारे वो रजो सारे गुण होते हैं मैम, तामसिक राशिक सारे जो चीजें है व्यक्त व्यक्त है मैम। हाँ, पंच सन्मात्मा पंच धारणा सारी चीजें जो और अव्यक्त मैम पुरुष होता है, ब्रह्म अव्यक्त। अव्यक्त सारी सृष्टि है, जब व्यक्त होता है तो सारा संसार माया होती है, व्यक्त माया है मैम। ऐसा ही पढ़ा है सबने? मैम याद नहीं है बहुत टाइम। प्रकृति पुरुष अलग होता है। ठीक है, प्रकृति के 2 तरह होते हैं, अव्यक्त और व्यक्त। अव्यक्त का मतलब क्या है, जिससे कि हमारे और चीज़ें उत्पन्न नहीं हुई हैं। ठीक है, मूल प्रकृति में स्थित हो जाना, मतलब कि पुरुष और प्रकृति 2 तरह के होते हैं। जब प्रकृति में स्पंदन होता है, यानी कि प्रकृति में जब गुणों का स्पंदन होता है, महत जब आता है, रासिक तामसिक आता है, तो हमारे क्या होते हैं, पंच तत्व पंच तन मात्राएं, ये सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं। तो वो क्या है, अपने व्यक्त रूप में आ जाती हैं। जैसे कि आप लोगों ने फूल देखा है, तो फूल जब क्या रहता है, जब वो खिला हुआ नहीं रहता है, तो जब उसको क्या बोलते हैं, जब वो खिला नहीं रहता है, जैसे उससे वो निकला हुआ रहता है, मतलब पूरी कली तरह, बोलते हैं मैम। हाँ, कली नहीं, क्या बोलेंगे, अब उसका हिंदी मेरे को वर्ड नहीं आ रहा है, वो खिला हुआ नहीं रहता है, लेकिन तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अव्यक्त है। ठीक है, लेकिन फिर जब वो खिलते जाता है, पेटल्स उसके बाहर निकलते जाते हैं, तो वो क्या है, व्यक्त है। उसी तरह से प्रकृति भी क्या होता है, 2 तरह से होता है। जब प्रकृति अपने सभी तत्वों को अपने आप में सिकोड़ के रख लेती है, ठीक है, कोई भी उससे चीज़ उत्पन्न नहीं होता है, तो वो क्या है, अव्यक्त है। ठीक है, उसके जो कितने भी गुण हैं हमारे, रासिक तामसिक और सात्विक, उसके बाद हमारे पंच तन्मात्राएं, ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां, ये उसका क्या है, व्यक्त रूप है। जब वो खोलती है इन चीज़ों को, एक के बाद एक उत्पन्न होता है, तो वो क्या है, व्यक्त प्रकृति है। लेकिन जब ये सभी चीज़ें उसी में सम्मिलित हो जाती हैं, तो वो क्या है, अव्यक्त प्रकृति है। ठीक है, तो उसी तरह से आत्मा का अव्यक्त रूप यानी कि क्या है, आत्मा जब हमारे चित्त के साथ मिलता है, मन के साथ मिलता है, तो हमारे विभिन्न प्रकार के कल्पनाएं उत्तेजनाएं हमारे अंदर आती हैं। लेकिन जब आत्मा अपने आप को अपने में ही सम्मिलित कर लेता है, तो हमारी सारी बाहर की चीज़ें क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, और केवल आत्मा स्वरूप हम रह जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे आत्मा स्वरूप का हमें ध्यान करना है। ठीक है, अव्यक्त जगत का कारण, जो अव्यक्त ही क्या होता है, जगत का कारण होता है, लेकिन कारण रूप में रहता है। ठीक है, मतलब कि अभी वो बाहर नहीं निकला है। जैसे कि बादल आते हैं, तो बादल क्या होता है, वर्षा का कारण होता है, लेकिन अभी बादल ही आया है, वर्षा नहीं आया है। तो उसी तरह से अव्यक्त का मतलब क्या है, उसमें वो चीज़ सम्मिलित है, लेकिन अभी बाहर नहीं आई है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अव्यक्त कहते हैं। समझ में आ गया?
तो हमें ऐसे रूप का ध्यान करना है, आत्मा के ऐसे रूप का जो कारण रूप में तो हमारे अंदर रहता है, लेकिन क्या है उसकी जो प्रकृति है वो बाहर नहीं आई है। ठीक है, तो ऐसे आत्मा का हमें ध्यान करना है। फिर क्या है, चतुर्थ ध्यान में क्या है, हृदय कमल। हृदय कमल में ही ध्यान करना है। प्लावित पुरुष जिसे पर ब्रह्म कहते हैं। प्लावित मतलब क्या होता है, वो प्लावनी मुद्रा पढ़ी है आप लोगों ने, सॉरी प्लावनी प्राणायाम। जी मैम। क्या है प्लावनी प्राणायाम, क्या होता है? जिसमें पेट को फुला लेते हैं और नदी के ऊपर तैरने लगते हैं। ठीक है, मतलब कि पुरुष कैसा हो जाता है, जल में भी कमल के पत्ते के समान तैरने लगता है। तो ऐसे प्लावित पुरुष का हमें क्या करना है, जिसे परब्रह्म कहते हैं, उनका हमें ध्यान करना है। 16 छंदे वाले अमृत धारा से घिरा हुआ है वो, मतलब कि वो जो प्लावित पुरुष है वो क्या है, पूरी तरह से अमृत धारा से घिरा हुआ है। ऐसे पुरुष का हमें ध्यान करना है। इससे क्या होता है, 6 मास में मृत्यु को जीत लेता है, 1 वर्ष में जीवन मुक्त हो जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि क्या होता है, प्लावित पुरुष पर ध्यान करने से कौन से लाभ होते हैं। तो 6 मास में क्या होता है, मृत्यु को जीत लेता है और 1 वर्ष में जीवन मुक्त हो जाता है। ठीक है, फिर पंचम ध्यान में हमें क्या है, सूर्यमंडल पर ध्यान करना है। सुवर्ण रूपी हरि का, सुवर्ण रूपी यानी कि पीले, जैसे कि टीवी वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा कि क्या होता है, उनसे तेज निकलता रहता है, स्वर्ण, पीले कलर का, स्वर्ण कलर का तेज निकलता रहता है। उसी तरह से स्वर्ण रूपी हरि विष्णु का ही ध्यान करना है, जो पद्मासन में बैठे हैं, मुकुट आदि से सुशोभित हैं। ऐसे विष्णु का हमें ध्यान करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, निर्गुण ध्यान में, निर्गुण ध्यान होता है ब्रह्म के समान मैं बनूं। ये सब में हम क्या कर रहे हैं, किसी सगुण ध्यान का मतलब क्या है कि हम किसी वस्तु विशेष या किसी मूर्ति विशेष पर ध्यान कर रहे हैं। ठीक है, बाहर की चीज़ पर, जैसे विष्णु जी की मूर्ति का ध्यान कर रहे हैं, आत्मा की मूर्ति का ध्यान कर रहे हैं, ज्योति की तरह है करके, किसी पर ब्रह्म की मूर्ति का ध्यान कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, सगुण मतलब कि उनका एक चित्र बना करके हम अपने मन में ध्यान कर रहे हैं। लेकिन निर्गुण ध्यान का मतलब क्या होता है, निगुण ध्यान का मतलब जिसमें हम अपने आप को ही ब्रह्म के समान मानते हैं। ठीक है, हम कैसे हैं, मैं ब्रह्म के समान मैं हूँ, मतलब कि मैं ही ब्रह्म हूँ। ब्रह्म के समस्त गुण जैसे ज्योतिर्मय, शुद्ध, नित्य, अजर, अमर आदि, ये सब क्या है, मुझ में ही है, मैं ही हूँ। ठीक है, मतलब कि इसमें हम किसी दूसरे का ध्यान नहीं कर रहे हैं, अपने में ही उसको सम्मिलित कर रहे हैं। जो परब्रह्म है उसे हम स्वयं के समान ही मान रहे हैं, उनके गुण हम अपने अंदर ही देख रहे हैं। तो उसे क्या है, निगुण ध्यान है। मैं ही हूँ अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसी संवेदना ही क्या होती है, निर्गुण ध्यान होती है। ठीक है, जिसमें हम ब्रह्म को अपने रूप में ही देखते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, निर्गुण ध्यान कहा जाता है। क्लियर है सगुण और निर्गुण ध्यान? यहाँ पे सगुण ध्यान के आप लोग को वॉइस वगैरह क्लियर है ना? यस मैम। हाँ, सगुण ध्यान में क्या होता है, 5 प्रकार के जो सगुण ध्यान है मुख्यतः हृदय कमल और विष्णु पर विशेष रूप पर आधारित है। ठीक है, क्योंकि इसमें जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि वेदांत दर्शन जो है वो क्या है, द्वैतवाद को मानता है। इसलिए इसमें क्या है, विभिन्न तरह के जो देवी देवता हैं उनके बारे में विशेष चर्चा मिली है। ठीक है, तो इसमें जो है सगुण ध्यान हमारा जो है हृदय कमल और विष्णु पर आधारित है मुख्यतः। तो हृदय कमल कैसा होता है, 12 अंगुल नाल वाला। ठीक है, मतलब कि उसकी नली कैसी होती है, 12 अंगुल की होती है, 4 अंगुल विस्तार वाला, 8 दल बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, हृदय कमल में कितने दल हैं, 8 दल हैं, केसर युक्त कणिका है उसकी, इस तरह से हृदय कमल है। ठीक है, विष्णु नारायण कैसे हैं, वासुदेव जगन्नाथ नारायण है, चतुर्भुज हैं, उन्होंने शंख धारण किया है, चक्र है धारण किया है, गदाधारी है, मुकुटधारी हैं। ठीक है, कमल पत्र के समान नेत्र वाले हैं, पूर्ण चंद्र के समान मुख वाले हैं, पीत वस्त्रधारी हैं। इस तरह से उनके क्या है, विष्णु भगवान के गुण बताए गए हैं इसमें। तो इस जब आप ध्यान करेंगे सगुण ध्यान, तो ये सब गुणों का ध्यान करेंगे कि वासुदेव कैसे हैं, चतुर्भुज हैं, शंख चक्र गदाधारी हैं, मुकुटधारी हैं, कमल पत्र के समान उसके नेत्र हैं, और पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाले हैं, मतलब कि गोल उनका चेहरा है, पीत वस्त्रधारी हैं। इस तरह से हम क्या करेंगे, विष्णु का ध्यान करेंगे। ठीक है, वापिस यहाँ पे वो चीज़ें लिखी हुई हैं। ऊपर दिए हुए विष्णु नारायण के सभी विशेषताओं को ध्यान करते हुए 8 कमल युक्त दल में ध्यान करें, ये प्रथम ध्यान है। द्वितीय में क्या होता है, हृदय कमल के मध्य में वैश्वानर तथा वात रहित दीप के समान अग्नि प्रज्वलित है। मतलब क्या है,
हृदय कमल में वात रहित दीप, जैसे कि दिया जो हमारा जलता है, लैंप वगैरह हम जलाते हैं, तो क्या होता है जब उसमें किसी भी तरह की हवा नहीं चलती रहती तो वो क्या होता है, एक टक बस चलते रहता है, ठीक है, हिलता नहीं है। तो उसी तरह से मतलब कि हमें हृदय कमल में वैश्वानर अग्नि जो कि वात रहित दीप के समान है, हिल नहीं रहा है, एक टक यानी कि एक लौ की तरह वो जलता जा रहा है, ऐसा हमें ध्यान करना है, ठीक है। तृतीय में हमें क्या है, भ्रू मध्य में कांति स्वरूप, देह मध्य मस्तक स्तंभ उठा हुआ आत्मा को जगत का कारण है, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, अव्यक्त आत्मा का ध्यान कर रहे हैं जो कि महाप्रतापी है, दैदीप्यमान है, अव्यक्त के की ये नहीं है, कल्पना करें, ठीक है, अव्यक्त आत्मा की कल्पना करें, मैं ही हूँ, या तृतीय प्रकार का सगुण ध्यान है, ठीक है। मतलब कि अव्यक्त आत्मा का हमें क्या करना है, ध्यान करना है। चतुर्थ में क्या है, हृदय कमल में प्लावित पुरुष की कल्पना करनी है जो 16 छंद वाले हैं, अधोमुख सिरा कमल के चारों तरफ बरसती हुई अमृत धारा से घिरा हुआ है, इस तरह से हमें ध्यान करना है। फिर पंचम में हमें क्या है, सूर्यमंडल नाभि में ध्यान करना है, सुवर्ण रूप पुरुष का ध्यान करना है जो मन में ऐसे भाव करे कि मैं वही हूँ, ठीक है, इस तरह से हमें ध्यान करना है। ये सब हमारे क्या हैं, यह सब ध्यान मोक्ष मार्ग में ले जाते हैं, जो हमारे सगुण ध्यान है वो सब हमें क्या करते हैं, मोक्ष मार्ग की तरफ ले जाते हैं। ध्यान क्लियर हुआ आप लोग को? बेसिकली इसके अंदर से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन आ सकता है आगे, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं आ सकता है, बट अभी तक क्वेश्चन ऐसे अंदर से नहीं आया कि कितने ध्यान के अंदर क्या है। बट ये पूछा जा सकता है कि कितने ध्यान है वशिष्ठ संहिता में, कौन कौन से ध्यान है, इसके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट अष्टांग योग का पार्ट है समाधि। समाधि में क्या होता है, जीवात्मा और परमात्मा की एकता ही समाधि है, ठीक है, ये सब हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। जीवात्मा हमारा क्या है, जो हमारा जीव है वो परमात्मा के साथ जब तादाद में स्थापित कर लेता है, एक रूप हो जाता है, तो वही क्या होता है, समाधि हो जाता है, ठीक है। समाधि से भवपाश से दूर किया जा सकता है। भवपाश यानी कि संसार चक्र का जो बंधन है, जन्म मृत्यु का जो बंधन, पुनर्जन्म के जो हम बंधन में फंसे हुए हैं, उससे हम क्या कर सकते हैं, छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। हृदय कमल के अंदर आत्मा में शरीर आकाश वासुदेव परमात्मा का ध्यान करने से उस स्थिति में ही समाधि लाभ होता है। मतलब कि जब ध्यान की पराकाष्ठा हो जाती है, ध्यान की पराकाष्ठा कहने का मतलब क्या है कि ध्यान की जब उत्तम अवस्था आ जाती है, जब ध्यान पूरी तरह से हम तल्लीन हो जाते हैं, तो वही अवस्था क्या होती है, समाधि की अवस्था होती है, ठीक है। बाहों के मध्य अधिष्ठात्री स्वर्ण के समान पीत वर्ण ईश्वर का ही भी आत्मा में ध्यान करने से ही यही समाधि के लाभ है। जैसे आप सगुण ध्यान कर रहे हैं ना, तो सगुण ध्यान में ही जब आपकी तल्लीनता हो जाती है, जब आप पूरी तरह से तल्लीन हो जाते हैं उस ध्यान में, तो वही आपकी क्या है, समाधि अवस्था तक पहुंचाती है। जैसे वासुदेव का हम ध्यान कर रहे हैं हृदय आकाश में, शरीर में, और यहाँ पे क्या है, बाहों के मध्य पीत वस्त्रधारी आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, हमें समाधि तक ही पहुंचाता है, ठीक है। सूर्यमंडल स्वरूप सुवर्ण में शरीर वाले देवता हरि को आत्मा में ध्यान करने से यहीं पर समाधि हो जाता है। मतलब कि एक तरह से हम देखें तो देखिए, जो ये सगुण ध्यान के लाभ हैं कि सुवर्ण पुरुष का ध्यान करना, फिर प्लावित पुरुष का ध्यान करना, और ये दैदीप्यमान कांति युक्त पुरुष का ध्यान करना, हृदय कमल में वासुदेव का ध्यान करना, तो ये जो अलग अलग तरह के हम ध्यान कर रहे थे, उसी में पराकाष्ठा जब आ जाती है, जब हम उसकी उत्तम अवस्था, उच्चतम अवस्था तक पहुंच जाते हैं, तो वही क्या हो जाता है, समाधि हो जाता है, ठीक है। अब ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, आपका अष्टांगिक ज्ञान का लाभ, जो अभी हमने अष्टांग योग पढ़ा, ठीक है। अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो 8 अंग पढ़े, उसके ज्ञान का क्या क्या लाभ है उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। नित्य कर्म अनुष्ठान करने वाला फल आसक्ति त्याग कर, मतलब कि ये जो हमने नित्य कर्म कर रहे हैं, उन सब का अनुष्ठान जब हम करते हैं, ठीक है, डेली हम क्या कर रहे हैं, यम नियम का पालन कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, इन सब का नित्य प्रति जब फल आसक्ति को त्याग कर, किसी प्रकार के फल की इच्छा ना करते हुए जब इसका नित्य प्रति अनुष्ठान करते हैं, तो क्या होता है, मुक्ति की प्राप्ति होती है, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग का जब हम नित्य प्रति अनुष्ठान करते हैं तो मुक्ति की प्राप्ति होती है। नित्य अध्ययन करने वाला, जब आप इसको नित्य प्रति अध्ययन करते हैं, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग का, अष्टांग योग का जब नित्य प्रति अध्ययन किया जाता है, तो क्या होता है, सभी पापों से मुक्ति व सत्य का जानकार होता है, ठीक है।
जब वो नित्य प्रति अध्ययन बस करता है तो क्या होता है, सभी पापों से मुक्त हो जाता है और सत्य का जानकार हो जाता है। ठीक है, भक्ति के श्रवण करने पर, जब ये किसी से भक्ति पूर्वक जब इसका श्रवण करता है, ठीक है, अपने गुरु के द्वारा जब भक्ति पूर्वक अष्टांगिक मार्ग का केवल श्रवण करता है तो क्या होता है, एक जन्म का पाप एक दिन में नष्ट हो जाता है। ठीक है, मात्र एक बार सुनना और विचार करना, केवल एक बार सुनता है और विचार करता है तो क्या होता है, सर्वज्ञता की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा। नित्य प्रति जब उसका अनुष्ठान करता है, यानी कि करता है, यम नियम का पालन करता है, आसन करता है, प्राणायाम करता है, प्रत्याहार करता है, तो उसे क्या होता है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। जब केवल खुद से अध्ययन करता है तो क्या होता है, खुद से अध्ययन करेगा तो नित्य प्रति बहुत दिनों तक अध्ययन करना पड़ेगा, तब उससे क्या होगा, सभी पापों की मुक्ति हो जाएगी। लेकिन जब भक्ति पूर्वक वो किसी से श्रवण करता है, गुरु आदि से श्रवण करता है, तो क्या होता है, एक दिन में ही उसका पाप नष्ट हो जाता है। ठीक है, और मात्र एक बार सुनता है और विचार करने लगता है तो क्या होता है, सर्वज्ञता की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं, अभी यहाँ तक जो हमारा था, हमारे क्या है, शुरू हमने पढ़ा था, शुरू दिन मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि प्रथम 4 अध्याय को क्या कहा जाता है, ज्ञान हम्म, योग से रिलेटेड था, योगाख्यान, योगाख्यान कहा जाता है, और द्वितीय 4 को, लास्ट के 4 जो हैं उसको ज्ञानाख्यान कहा जाता है। ठीक है, इसमें वैसे टोटल 8 अध्याय हैं, लेकिन हमें अपने एग्ज़ाम पर्पस और बुक के पर्पस से हमें कितना पढ़ना है, 6 अध्याय ही पढ़ना है। तो प्रथम 4 को हम क्या कहते हैं, योगाख्यान। तो अभी तक हमने देखा कि प्रथम 4 में क्या है, योग के विषय में बात की गई है कि अष्टांगिक मार्ग क्या होता है, हमें कैसे योगाभ्यास करना है। ठीक है, तो अब आपका जो 5th अध्याय है वहाँ से क्या है, ज्ञानाख्यान चालू हो रहा है, जिसमें कि आपको ज्ञान के विषय बताए जाएंगे कि ज्ञान कैसे कैसे हम किसी चीज़ों को जान सकते हैं। ठीक है, तो शक्ति जी का प्रश्न पूछते हैं कि अगर आत्मा अजर अमर है तो मरण किसका, जन्म मरण किसका होता है, देहांत होने पर वह कहाँ रहता है। ठीक है, अब वो ज्ञान की चीज़ें पूछ रहे हैं कि अगर आत्मा जो है वो अजर अमर है तो फिर वो जन्म मरण कैसे होता है, किसका होता है। ठीक है, देहांत हो जाने पर वो आत्मा कहाँ रहती है उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि आत्मा जब देह में आती है तो जीव नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब वो आत्मा किसी देह शरीर को धारण करती है, चाहे वो जीव जंतु हो, मनुष्य हो या कुछ भी हो, तो उसे क्या कहा जाता है, जीव कहा जाता है। विद्वानों के द्वारा जीव का ही क्या होता है, जन्म और मरण होता है। जब इस शरीर से निकल जाता है, वो आत्मा जब इस शरीर को छोड़ देता है तो वो आत्मा बन जाती है। ठीक है, और जैसे ही शरीर में प्रवेश करता है तो वो जीव का रूप धारण कर लेता है। क्लियर है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है, एक तो कि जन्म मरण किसका होता है और देहांत किसका होता है, तो जीव का होता है। और शरीर में जब जीव धारण, आत्मा धारण प्रवेश करती है तो वो किस नाम से जाना जाता है, तो जीव नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। फिर यहाँ पे जीवात्मा, जो हमारे जीव हैं, जीव जो हमारे शरीर में धारण किया, उस जीवात्मा की क्या है, 4 अवस्थाएं मानी गई हैं। ठीक है, 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है, पहली तो है जागृत अवस्था। जागृत अवस्था में क्या होता है, जीवात्मा जिसमें स्थूल विषयों का प्रत्यक्ष भोग करता है। मतलब कि अभी हम कैसी अवस्था में है, जागृत अवस्था में है हम। हमें तभी जैसे आपको गुलाब जामुन खाना होगा तो आप देख के गुलाब जामुन को का टेस्ट नहीं पता कर सकते। ठीक है, गुलाब जामुन का टेस्ट पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। यानी कि स्थूल विषयों का हम भोग करते हैं। ठीक है, तभी हमें चीज़ें क्या होती है, पता चलती हैं। जब हमें किसी गाने को सुनना है, कोई चीज़ देखना है, तो हम क्या करेंगे, प्रत्यक्ष रूप से जब उसे देखेंगे, जब उसे सुनेंगे, तभी हमें पता चलेगा। हमें बिना देखे, बिना सुने उस चीज़ के बारे में हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो क्या होता है, जागृत अवस्था होता है, जिसमें हम स्थूल चीज़ों को, स्थूल विषयों को का ही प्रत्यक्ष भोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था में क्या होता है, जिसमें विषयों की अनुपस्थिति होने पर भी भोग करता रहता है। ठीक है, जिसमें विषय तो नहीं रहते हैं लेकिन हम उसकी अनुपस्थिति होने पर भी भोग करते हैं। जैसे कि आप लोग ने कभी सपना देखा है, यस मैम। तो स्वप्न अवस्था में क्या होता है, हम अपने बेड पे ही रहते हैं लेकिन हम कहीं कहीं घूमते रहते हैं। ठीक है, हम मतलब कि फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहते हैं, अपने अब
कभी सुनाया होगा कि आज पता है मैंने देखा कि तू मेरे सपने में आई थी, ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है। मतलब कि वो हुआ नहीं होता है, लेकिन हम क्या है कि उसकी अनुपस्थिति होने पर भी हम उसका भोग करते हैं, ठीक है। तो वो कौन सी अवस्था होती है? स्वप्नावस्था होती है। उसके बाद क्या आता है? सुसुप्ति अवस्था। ये दोनों अवस्था जो है वो जीव की अवस्था है, जिसमें जीव मतलब कि जीव की अवस्था तो चारों ही है, लेकिन इसमें क्या है, जो मोक्ष की अवस्था के ऊपर ऊपर वाली स्थिति जिसमें हम लोग अभी चलते रहते हैं, ठीक है, जिसमें हमें मोक्ष का कोई मतलब नहीं होता है। हम लोग अपने जीवन काल में संसार चक्र में जिस तरह की चीज़ें होती रहती हैं उनका भोग करते रहते हैं। तो ये जो दो स्थिति है वो नॉर्मल जो हम पर्सन होते हैं उनकी होती है। फिर उसके बाद क्या आता है? सुसुप्ति अवस्था होती है। सुसुप्ति अवस्था में क्या होता है? जिसमें जीवात्मा अपने स्वरूप में लीन होकर सब कर्मों से निवृत्त हो जाता है, ठीक है। जब योगाभ्यास करते करते जीवात्मा जो है वो अपने अवस्था में लीन हो जाता है, अपने आत्मा में वो पूरी तरह से लीन हो जाता है और सभी कर्मों से निवृत्त हो जाता है, यानी कि कर्म का फल उसको नहीं मिलता, क्योंकि वो क्या है, निष्काम भाव से कर्म करता है। अभी हम क्या करते हैं, काम भावना से हम किसी इच्छा की प्राप्ति के लिए, फल की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं। तो ये जो सुसुप्ति अवस्था में जो योगी आ जाता है तो क्या होता है, निष्काम भावना से कर्म करता है, इसीलिए सभी कर्मों से निवृत्त हो जाता है और क्या होता है, अपने स्वरूप में लीन हो जाता है, ठीक है। तो ये सुसुप्ति अवस्था होती है। तुरीय अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में जन्म मरण से छूट जाता है, मतलब कि वो मोक्ष अवस्था। तुरीय अवस्था का मतलब क्या हुआ? मोक्ष की अवस्था में पहुंच जाना। क्लियर है? यहाँ से क्वेश्चन आपका जोड़ी मिलाने वाले में आ सकता है, ठीक है। ये चार ही हैं, चार जोड़ी मिलाने वाला भी आता है, तो इस तरह से भी आ सकता है कि जागृत अवस्था में क्या होता है? स्थूल भोग करना। स्वप्न अवस्था में क्या होता है कि अनुपस्थित विषयों का भोग करना। सुसुप्ति अवस्था में क्या होता है? कर्म बंधन से निवृत्ति भी आ सकता है, या फिर अपने स्वरूप में लीन हो जाना। तुरीय अवस्था में क्या होता है? मोक्ष की अवस्था। तो यहाँ से आपका क्या आ सकता है? वो आ सकता है, जोड़ी मिलाने वाला क्वेश्चन आ सकता है। फिर क्या है? आत्मा और कर्म बंधन क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो आत्मा में क्या है? शरीरपात होने पर भी सूक्ष्म लिंग शरीर, कारण शरीर, ठीक है। लिंग शरीर का मतलब क्या होता है? कारण शरीर में परिमित रूप से सदैव रहने वाला आत्मा वायु रूप अथवा तेजो रूप में वास करता है, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि देहांत होने के बाद वह कहाँ रहता है, मतलब कि देहांत होने के बाद जो आत्मा है वो कहाँ रहता है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि शरीर पात होने पर, यानी कि देहांत हो जाने पर क्या होता है कि जो आत्मा है वो, अरे यार, देहांत होने पर जो आत्मा है वो कैसा हो जाता है? लिंग स्वरूप हमारा वो कैसा बन जाता है? कारण शरीर बन जाता है, ठीक है। और वो कारण शरीर क्या होता है? या तो वायु रूप में या फिर अग्नि के रूप में वास करता है, ठीक है। जीव नाम से वही आत्मा सर्वत्र लिंग देह के साथ रहता है। वही जो जीव का जो आत्मा है वो लिंग देह के साथ रहता है। पुण्य पाप के कारण यही अन्य देह को धारण करता है। जैसा आपने कर्म किया है, जैसे हमारे कर्म होते हैं, जैसे हमारे कर्म उस लिंग शरीर के साथ रहते हैं, उसी के अनुसार हमें क्या होता है? दूसरा देह प्राप्त होता है, ठीक है। कर्म के पूर्णता क्षय होने पर जीव इसी प्रकार जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमता रहता है, जब तक हमारा कर्म पूरी तरह से क्षय नहीं हो जाता, मतलब कि पूरी तरह से हमारा लेखा जोखा है वो बराबर नहीं हो जाता, तब तक हम क्या होते हैं? कर्म चक्कर में घूमते रहते हैं। जैसे कि अभी आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी, अगर आप लोग को याद होगा तो उसमें एक व्यापारी रहता है, ठीक है। तो वो क्या करता है? वो बहुत धन अर्जित करता है, बहुत ज़्यादा धन अर्जित करते रहते हैं। फिर क्या होता है कि जब लास्ट समय में आता है तो फिर वो क्या करता है कि मतलब उसके जो बेटे बहू होते हैं वो लोग उसे बहुत दुख देते हैं। तो जब अंतिम समय आते रहता है तो वो बहुत दुख उनको मिलता रहता है। तो उनको क्या होता है कि मतलब कि ऐसा लगता है, बोलते हैं कि काश कि इनको इसी तरह से दुख मिले, ठीक है। मतलब कि काश कि इनको सर्प डस जाए। तो वो क्या होता है, नेक्स्ट जब अगला जन्म आता है तो वो सर्प के रूप में क्या बोलते हैं, सर्प के रूप लेते हैं और सर्प का रूप लेकर के फिर से अपने मतलब कि जो उन्हें दुख दिए रहते हैं उनके बेटे बहू उनको डस लेते हैं। तो इस कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से आपका कर्म बंधन होता है, जिस तरह से आप कर्म किए होते हैं, उसी तरह से आपको क्या होता है? नेक्स्ट जन्म आपको मिलता है, ठीक है। आप या फिर अंतिम अवस्था में जिस तरह की आपकी इच्छा होती है उसी तरह से आपको क्या होता है? नेक्स्ट जन्म मिलता है। तो और इसी तरह से हम बार बार क्या होते हैं? जन्म और मृत्यु के चक्कर में घूमते रहते हैं, ठीक है।
फिर क्या होता है, कर्म क्षय हो जाने पर आत्मशुद्धि होती है और शुद्धता से ही आत्मा का ज्ञान होता है। ठीक है, जब तो हमारा ये कर्म जो है वो पूरी तरह से क्षय हो जाता है, कर्मों से हम पूरी तरह से निर्वृत्त हो जाते हैं। कौन सी अवस्था में होते हैं कर्मों से निर्वृत्त? जीव की कौन सी अवस्था है जिसमें सभी कर्मों से निवृत्त हो जाता है? सुषुप्ति सुषुप्ति अवस्था। सुसुप्ति अवस्था। सुसुप्ति अवस्था प्राप्त करने के लिए हमें कोई अभ्यास करना पड़ेगा? निष्काम कर्म करेंगे ना बस। हाँ, निष्काम कर्म करेंगे, योगाभ्यास करेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, अवस्थाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। ठीक है, हम जागृत और स्वप्न अवस्था से उठ करके क्या होंगे, सुसुप्ति अवस्था तक पहुँचेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, कर्मों का क्षय हो जाएगा और आत्मा को जानने की शक्ति हमारे अंदर आ जाएगी कि आत्मा क्या है, इसके विषय में हम जानने लगेंगे। क्लियर है कि आत्मा कहाँ रहता है, कैसा हमें देह प्राप्त होता है, ये सब। और मतलब कि मैम आत्मा, ये हाँ फर्स्ट वाली लाइन एक बार समझा देंगे क्या? हाँ, फर्स्ट वाली लाइन भी ये कि शरीर पात, जब आपकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, उसमें पूछा ना कि देहांत होने पर आत्मा कहाँ रहता है। ठीक है, तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि जब हमारा शरीर पात हो जाता है, यानी कि देहांत हो जाता है, तो हमारे जो भी कर्म, पुण्य पाप जो कर्म हैं, वो आत्मा के साथ, कारण शरीर के साथ आत्मा में रहते हैं। और वो आत्मा या तो वायु रूप में, यानी कि हवा की तरह, या फिर अग्नि रूप में क्या होता है, दोनों, इन दोनों के रूप में रहता है। ठीक है, और जैसे हमने पुण्य कर्म या पाप कर्म, जिस तरह से हमने कर्म किए हैं, तो उसी तरह से हमें अगला जन्म, अगला देह हमें प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट जन्म हमें अपने पुण्य पाप जो कर्म किए हैं उसी के अनुरूप हमें दूसरा जन्म प्राप्त होता है, दूसरा देह हमें प्राप्त होता है। क्लियर? जी मैम। चलिए, नेक्स्ट हमारा अंतकाल। अंतकाल में क्या होता है, मृत्यु सूचक लक्षण से शरीर का अंतकाल कैसे जाना जा सकता है। अब पूछ रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा अंत समय आ गया है। तो इसमें क्या होता है, ध्यान योग से मृत्यु सूचक लक्षण से शरीर का अंतकाल जाना जा सकता है और मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कि ध्यान योग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मृत्यु के, हमारा मृत्यु सूचक लक्षण हम जान सकते हैं कि अब हमें मृत्यु प्राप्त होने वाली है, और उसी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मुक्ति को प्राप्त भी कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, कोई योगी होते हैं वो पहले ही बता दिए रहते हैं कि मैं इस समय मेरा जो पंच तत्व शरीर है वो विलीन हो जाएगा। तो वो उन्हें कैसे पता चलता है। ठीक है, तो वो उन्हें ध्यान योग के द्वारा वो अपने शरीर कब उनका मृत्यु का समय है वो उन्हें पता चल जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि ध्यान योग के द्वारा हम अपने मृत्यु सूचक लक्षण से शरीर का अंतकाल जान सकते हैं, और उससे हमें क्या हो सकता है, मुक्ति की भी प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, तो मृत्यु समय कैसे जाना जा सकता है, तो क्या है, शरीर के बाहरी और भीतरी चिन्हों से मृत्यु समय को जाना जा सकता है। काल को जानने वाला श्वास की गणना के द्वारा भी मृत्यु को जान सकता है। ठीक है, जो ज्योतिष वगैरह होते हैं, जो श्वास की गणना कर सकते हैं, वो सब क्या कर सकते हैं, श्वास की गणना के द्वारा भी मृत्यु के समय को जान सकते हैं। सभी काल के वश में है, किंतु एकमात्र काल ही क्या है, स्वतंत्र है। मतलब कि काल जो ऐसा है वो क्या है, स्वतंत्र है। हमें इस समय मृत्यु आना है, मतलब कि उसी समय आएगा। ठीक है, और हम सभी क्या है, काल के वश में है। क्लियर है? अंत काल को कैसे जाना जा सकता है, तो क्या बोलेंगे, किससे जाना जा सकता है अंत काल को? ध्यान योग। हाँ, ध्यान योग के द्वारा। अब यहाँ पे कुछ काल बताए हैं कि क्या क्या होता है। 60 बार जो श्वास लेते हैं उससे 1 प्राण बनता है। 6 प्राण से 1 घटिका यानी कि 24 मिनट बनता है। 5 घटिका से 1 राशि, ठीक है, हमारी 12 राशियाँ हैं ना, तो कितनी घटिका से बनती है, 5 घटिका से 1 राशि बनती है। 12 राशि से कितना बनता है, 1 दिन बनता है। 30 दिन से क्या होता है, 1 मास होता है। 2 मास से 1 ऋतु होता है। 3 ऋतु से 1 आयन होता है, उत्तरायण दक्षिणायन जिसको हम लोग बोलते हैं। और 6 ऋतु से 1 वर्ष होता है। और 100 वर्ष का जो हमारा आयु है उसे उत्तम माना जाता है। ये आयु है, ठीक है, वायु नहीं है। 100 वर्ष की जो आयु है उसे क्या माना जाता है, उत्तम माना जाता है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें बता दिया गया है। कभी पूछा जा सकता है जैसे कि 5 घटिका में कितनी राशियाँ होती हैं, तो ये सब थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे राशि के बारे में बताया कि जो हमारी 12 राशियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं।
जो वाम भाग में चलती हैं, बाएं तरफ जो चलती हैं वो कौन कौन सी है? मेष, कर्क, तुला, मकर। और अचल राशि यानी कि जो दक्षिण भाग में चलती हैं वो कौन कौन से हैं? वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। और उभय राशि जो दोनों भाग में रहती हैं वो कौन कौन से? मिथुन, कन्या, धनु और मीन। ठीक है, ये 12 हमारी राशियां हैं जो चल, अचल और उभय। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि चल राशि कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो चल राशि ये 4 हैं, कौन कौन से? मेष, कर्क, तुला, मकर। अचल राशि कौन कौन सी है? वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। उभय राशि कौन कौन सी है? मिथुन, कन्या, धनु और मीन। ठीक है, ये सब क्योंकि ज्ञान योग के बारे में बताया जा रहा है तो राशि ग्रहों के द्वारा जो ज्योतिष की चीज़ें हैं ना वो यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, कि ज्योतिष के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? अपने काल की गणना कर सकते हैं, समय की गणना कर सकते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। फिर राशि और ग्रहों का फल क्या होता है? कि राशियों में ग्रहोदय के संयोग से शरीर में भूत, वर्तमान और भविष्य तथा शुभ अशुभ फल को भी जाना जा सकता है। जैसे ज्योतिष होते हैं ना, जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो क्या करते हैं? आपकी राशि, आपके जन्म के समय, आपके कौन से ग्रह कहाँ पे स्थित हैं, इन सब को देख करके क्या कर सकते हैं कि आपके भूत में क्या क्या हुआ, अभी वर्तमान में क्या होने वाला है, आपका भविष्य कैसा होने वाला है, ये सब चीज़ें वो बताते हैं। ठीक है, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स अभी हम लोग कभी, ये तो बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंड में आ गया तो कुछ चीज़ें गलत भी होती हैं, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं। लेकिन अगर हम अच्छी तरह से ज्योतिष पढ़ते हैं तो इन सबको हम अच्छी तरह से जान भी सकते हैं। ठीक है, कि हमारी राशि, हमारे जन्म स्थान, इन सब के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? अपने ग्रह नक्षत्रों के द्वारा अपने भूत भविष्य के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, अपने कौन से हमारे शुभ फल हैं, कौन से अशुभ फल आने वाले हैं, उन सब के बारे में हम पता लगा सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन एक बार आया था कि महाभूत और ग्रहों के बीच में क्या संबंध है? तो वायु तत्व वाले जो होते हैं उनमें क्या होता है? गुरु और राहु ग्रह होता है। ठीक है, वायु तत्व में कौन कौन से होते हैं? गुरु और राहु। उसके बाद क्या है? अग्नि तत्व में कौन है? शुक्र और मंगल। ठीक है, पृथ्वी तत्व में कौन सा आता है? बुध और रवि। जल तत्व में आता है चंद्र और शनि। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, अग्नि तत्व जो है वो, ये दोनों जो है वो हमारे सूर्य से बहुत ज़्यादा करीब वाले हैं। ठीक है, तो ये शुक्र और मंगल, तो इसको हम लोग देख सकते हैं। वायु को हम लोग इसको कैसे याद कर सकते हैं? गुरु राहु, इस तरह से छोटा ऊ वाला जो है, लेकिन थोड़ा सा बुध भी है तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ऐसे आप लोग को याद ही करना पड़ेगा। फिर पृथ्वी जो है वो बुध और रवि हैं। फिर जल के अंदर का क्या आता है? चंद्र भी थोड़ा शीतल होता है, शनि तो शीतलता का प्रतीक मान सकते हैं। तो इस तरह से चंद्र और जो शनि है वो जल के अंतर्गत आता है। फिर आकाश में क्या है? कोई ग्रह नहीं रहता है। तो ये एक बार क्वेश्चन आया था जोड़ी मिलाने वाले में। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। ये सब क्योंकि ज्योतिष से रिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक है, ज्योतिष को जानने के लिए होता है। फिर यहाँ पे बताया है कि कौन से कार्य हमें कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कौन सा स्वर ज्ञान का यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है कि बाएं भाग में श्वास चलते समय वायु और अग्नि हो तो भी विद्वान को यात्रा नहीं करना चाहिए। ठीक है, जब हमारा बायां भाग चले, बायां श्वास चले, यानी कि ईड़ा नाड़ी चलता हो और वायु और अग्नि प्रकृति वाला हो तो हमें उस विद्वान को यात्रा नहीं करनी चाहिए, किसी भी प्रकार की यात्रा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और क्या है? बायां स्वर चलता रहे लेकिन क्या हो? पृथ्वी और जल तत्व वाला हो। ठीक है, योगी जो है वो बायां स्वर चलता रहे भले ही, लेकिन वो क्या हो? पृथ्वी और जल तत्व वाला है तो गमन सुख पूर्वक होता है, मतलब कि वो अच्छी तरह से यात्रा कर सकता है, उसका यात्रा क्या होगा? सुख पूर्वक होगा। लेकिन क्या है? बायां स्वर चले और आकाश तत्व वाला है तो यत्न पूर्वक नहीं करना चाहिए, मतलब कि मुझे जाना ही है, अगर संयोग बन रहा है तो चले जाओ, नहीं बन रहा है तो मुझे जाना ही है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। या उसमें किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा अभ्यास नहीं करना चाहिए, मतलब कि बहुत ज़्यादा उसमें एफर्ट्स नहीं लगाने चाहिए कि मुझे यात्रा करना ही है करके। अगर संयोग बन रहा है ईज़िली तो आप जा सकते हो, नहीं बन रहा है तो फिर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है? दायां स्वर चले तो हमें क्या है? भोजन, मैथुन, युद्ध, धन संग्रह, ये सब कब करना चाहिए? जब हमारा दायां स्वर चले। बायां स्वर चले तब हमें क्या करना चाहिए? यात्रा, विवाह कर्म, सभी शुभ कर्म हमें कब करने चाहिए? बायां स्वर चलने पर करना चाहिए। ये क्वेश्चन आ सकता है कि दायां स्वर चलने पर कौन कौन से कार्य करने चाहिए, बायां स्वर चलने पर कौन कौन से कार्य करने चाहिए। ठीक है,
षष्ठम अध्याय है आपका, लास्ट है। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई हैं, मृत्यु से छुटकारा पाने का उपाय बताया है, ठीक है। तो प्रथम उपाय क्या है, ओंकार का जप करना, ओंकार जो है ओम का जप करना, प्रणव का जप करना, ठीक है। द्वितीय उपाय में क्या है, त्रयंबक मंत्र का जप करना रुद्र ध्यान करते हुए, त्रयंबकम जो मंत्र है उसका जाप करना है रुद्र भगवान शिव का ध्यान करते हुए, ठीक है। फिर क्या है, तृतीय उपाय क्या होता है, नारायण का ध्यान करना है, नारायण यानी कि विष्णु का ध्यान करना, ठीक है। और चतुर्थ उपाय क्या है हमारा, मृत्यु से छुटकारा पाने का समाधि, ठीक है। सभी संकल्पों से रहित शून्य अवस्था को समाधि कहते हैं। जीवात्मा और परमात्मा की एक रूपता की अवस्था ही समाधि। ये सब हमने पहले ही पढ़ लिया कि समाधि क्या है। क्लियर है? जी मैम। एक बार हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। वशिष्ठ संहिता से भी आजकल बहुत क्वेश्चन आने लगा है। पहले हमने क्या पढ़ा, पंच धारणा पढ़ी, जो कि लगभग सेम है हमारे घेरण संहिता से। इनके लाभ आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट फिर हमने देखा ध्यान, ध्यान के दो टाइप हैं, सगुण और निर्गुण ध्यान, ठीक है। सगुण ध्यान में 5 प्रकार हैं, निर्गुण ध्यान में एक ही टाइप है। फिर सगुण ध्यान क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे करना चाहिए, ये सब हमने देखा। फिर उसके बाद समाधि, समाधि का मेन है जीवात्मा और परमात्मा की एकता, ठीक है। जीवात्मा और परमात्मा की एकता को क्या कहा जाता है, समाधि कहा जाता है। इसका मुख्य लाभ क्या है, भव पाश से दूर होता है। जो योगी है वो भव पाश से दूर हो जाता है, यानी कि संसार चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। फिर अष्टांगिक मार्ग में क्या है, अष्टांगिक मार्ग जो है हमारे अष्टांग योगात्मक जो मार्ग है, उसे सुनने, उसको अनुष्ठान करने, श्रवण करने, अध्ययन करने के क्या क्या लाभ हैं उनके बारे में हमने देखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड आप लोग याद रखिएगा इसको। फिर नेक्स्ट हमने देखा पंचम अध्याय। पंचम अध्याय में फिर यहाँ से हमारा चतुर्थ अध्याय तक क्या था, योगाख्यान था। पंचम अध्याय में हमने क्या देखा, ज्ञानाख्यान के बारे में देखा, जिसमें कि क्या बताया गया कि आत्मा क्या है, आत्मा की देहांत होने के बाद आत्मा कहाँ रहता है, इन सब के बारे में हमने देखा, ठीक है। उन जीवात्मा की 4 अवस्थाएं देखी। 4 अवस्थाएं इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा। फिर उसके बाद क्या है, अंत काल कैसे होता है, उसको हम कैसे जान सकते हैं। फिर उसके बाद हमने 12 राशियाँ देखी। उसमें ये वाले स्लाइड से आपका ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया भी है पहले, तो अभी भी आ सकता है, ठीक है। महाभूत और ग्रहों के बीच में जो संबंध है। फिर हमने देखा कि स्वर और कार्य, बायां स्वर दायां स्वर चले तो हमें कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, इनके बारे में देखा। फिर मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए यहाँ पे 4 उपाय बताए हैं। पहला है ओंकार जप, दूसरा है त्रयंबक जप, तीसरा है विष्णु जी का ध्यान करना और चौथा है समाधि, ठीक है। यहाँ पे आपका वशिष्ठ संहिता कंप्लीट होता है। मैम, योग वशिष्ठ और वशिष्ठ संहिता अलग अलग है ना? योग वशिष्ठ आपके 2nd यूनिट में है, गीता, प्रिंसिपल उपनिषद और योग वशिष्ठ करके। उसमें राम और वाल्मीकि जी के बीच में संवाद है, जिसमें भी योग के विषय में बहुत सारी चीज़ें, आदि व्याधि का जो कॉन्सेप्ट है वो वहीं से आया बेसिकली, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। बाकी योग वशिष्ठ और योग वशिष्ठ और वशिष्ठ संहिता अलग अलग ग्रंथ हैं। मैम, लिखा किसने है? दोनों को अलग अलग लोगों ने लिखा है? वाल्मीकि जी ने लिखा है क्या? नहीं, उसमें भी वशिष्ठ जी ने ही लिखा है। वशिष्ठ संहिता अभी वशिष्ठ और राम के बीच में संवाद है, और योग वशिष्ठ जो है वशिष्ठ जी और राम जी के संवाद है। और यहाँ पे जो वशिष्ठ हैं उसमें क्या है, वशिष्ठ जी और शक्ति जी के बीच में संवाद है। दोनों एक ही वशिष्ठ जी हैं, महर्षि वशिष्ठ ही हैं, ठीक है। जब वो राम और जी इनको जाते हैं लिखा भी है? वनवास करने, तब वो वाला लिखा हाँ, था।